नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कैसे बनाया डेटा मुक्त भारत। ये जुमला आपने खूब सुना होगा। मतलब कि आज की दुनिया में डेटा का बड़ा महत्व है। डेटा की कमी बस एक जगह है, भारत सरकार। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है इस देश का विपक्ष। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार से संसद में कुछ जानकारियां मांगी। सरकार ने कहा डेटा नहीं है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सरकार डेटा मुक्त भारत चाहती है। अब सरकार के पास ये डेटा उपलब्ध क्यों नहीं है, इसकी वजह तो सरकार जाने, लेकिन मोदी सरकार का डेटा छिपाने का पुराना रिकॉर्ड है। इसकी नीयत पर सवाल उठाता है। कौन इकट्ठा करता है सरकारी डेटा? केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय का काम ही होता है कि डेटा इकट्ठा करना, आंकड़े संभाल कर रखना। इसके तहत नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, शॉर्ट में अगर हम बोलें तो एनएसओ आता है, जो देश में सैंपलिंग के जरिए डेटा जुटाता है कि लोगों की इनकम कितनी है, किस तरह का रोजगार है, कितना खर्चा करते हैं। और एनएसओ ने 2016-17 में देश भर में सैंपलिंग के जरिए डेटा जुटाया था। 2018 में डेटा रिलीज होना था, लेकिन आरोप लगे कि सरकार ने जानबूझकर डेटा रिलीज ही नहीं किया। इसके खिलाफ 2 अधिकारियों को भी इस्तीफा के मामले में खराब रिकॉर्ड। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए कि सरकार को डेटा नहीं दबाना चाहिए। 214 अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने मोदी सरकार से एनएसओ से सभी डेटा और रिपोर्ट्स की जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार किसी दबाव में नहीं आई। और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मई के आखिर में एनएसओ का डेटा जारी किया गया, लेकिन पूरा नहीं। कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा जारी नहीं किया गया। सरकार ने डेटा क्वालिटी की वजह बताकर इस सर्वे को खारिज कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने एनएसओ के सर्वे को रिजेक्ट किया हो। लेकिन एनएसओ का डेटा लीक हो गया और जो बात सामने आई कि वो थी कि 40 साल में पहली बार कंज्यूमर स्पेंडिंग घटी है, यानी लोग कम खर्च कर रहे थे, यानी लोगों की आमदनी घटी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बात दबाने के लिए सरकार के ने सर्वे को ही खारिज कर दिया। और बात सिर्फ एनएसओ के आंकड़े दबाने की नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भी 2016 के आंकड़े 2019 में जाकर यानी 3 साल बाद रिलीज किए गए। इसमें भी मॉब लिंचिंग, प्रभावशाली लोगों के द्वारा हत्याएं या खाप पंचायत के आदेशों पर हत्याएं जैसा आंकड़ा रिलीज नहीं किया गया। यानी दुनिया सवाल उठा रही थी कि भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है और सरकार ने आंकड़े को बताया ही नहीं। इसके अलावा किसानों की खुदकुशी का डेटा अधूरा रख दिया गया, खुदकुशी की वजह ही नहीं बताई। डेटा शब्द आया तो जीडीपी का जिक्र होगा। सबसे ज्यादा तो मोदी सरकार पर जीडीपी के आंकड़ों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। मोदी सरकार ने जीडीपी को बेस ईयर 2011-2012 करने के बाद मनमोहन सरकार के दौर में जीडीपी ग्रोथ के नए आंकड़े जारी किए, जिसमें पुरानी वाली जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया। इसके तरीके पर अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए और आंकड़ों से छेड़छाड़ को लेकर गंभीर चिंता जताई। तो क्या मोदी सरकार वाकई डेटा छुपा रही है? और एक देश के लिहाज से ये कितनी गंभीर बात है? इस पर अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल ने कहा है तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, कोई स्कीम अनाउंस किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि सही डेटा पास में हो। जो डेटा कलेक्ट करने का तरीका होता है उसे लोग स्टैटिक्स में इकोनॉमिक्स के तमाम अलग अलग मत होते हैं। जब ये डेटा कंबाइन किया जाता है तो वहां इन मतभेदों को एक आम सहमति के फिर इसमें कुछ जोड़ घटा किया जाता है। जहां की बात है तो कुल केस की जानकारी है, कितने डॉक्टर पर असर हुआ इसकी भी जानकारी है। लेकिन ये डेटा सार्वजनिक किए जाएंगे तो फ्रंट लाइन वर्कर पर इसका मानसिक असर पड़ेगा। यह डेटा छिपाया नहीं जा रहा, बल्कि इसकी विश्वसनीयता पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। जीडीपी नंबर में इतना फॉल है वो आपके सामने लाए गए, महंगाई के डेटा भी सामने लाए गए, जीएसटी टैक्स का डेटा सामने है। डेटा इतना जरूरी क्यों है? सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार डेटा को लेकर गंभीर नहीं है।
डेटा से छेड़छाड़ करती है, गलत डेटा देती है। लेकिन डेटा इतना जरूरी क्यों है? आपने गौर किया होगा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो अक्सर कहते हैं 130 करोड़ भारतीय। कहने को वो सभी भारतीय या सिर्फ भारतीय भी कह सकते हैं, लेकिन वो हर बार 130 करोड़ भारतीय क्यों कहते हैं? या जब उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो गिनवाते हैं कि 9 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ, या कोई और योजना बताते हैं तो डेटा जरूर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को नंबर की अहमियत मालूम है। डेटा कितना प्रभावशाली होता है ये प्रधानमंत्री जानते हैं, और नागरिकों के डेटा की अहमियत शायद मोदी सरकार भी जानती है। इसलिए 130 करोड़ लोगों से जुड़ा, यानी हमारे पास जुड़ा हर डेटा सरकार जमा करती है। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल बताया, इसी में एक एग्जांपल बताऊंगा। जब चुनाव होते हैं तो देखते होंगे कि विपक्ष या सभी जो होते हैं वो प्रतिशत, वो एक फिगर बताते हैं कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ, हमने ये स्कीम लॉन्च करी तो इसको इतने करोड़ लोगों को फायदा हुआ। यही वो डेटा है। हमारे मोबाइल नंबर सरकार के पास है, हमारे अंगूठे का निशान सरकार के पास है, हमारी आंखों की पुतलियां कैसी दिखती है वो भी सरकार के पास है, हमारे बाप दादा का जन्म कहाँ हुआ वो सरकार के पास है। वो सरकार को भी मालूम है या मालूम करना चाहती है आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी बीमारी है से लेकर धर्म, जाति और हर जानकारी सरकार के पास है, और ये जानकारी जुटाना जरूरी मानती है। इसलिए करोड़ों रुपए खर्च करके अफसरों और कर्मचारियों को लगाकर योजनाबद्ध तरीके से जानकारी जुटाई जाती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है। डेटा के लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उसी हिसाब से योजनाएं बनती है। ये तय होता है कि सरकार को कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कहां कम, और ये बात सिर्फ सरकार तक ही नहीं रहने चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता और विपक्ष को भी जानने का हक है इस देश में क्या हो रहा है। डेटा से सही सरकार की जवाबदेही तय होती है, फिर चाहे वो गरीबी को लेकर या बेरोजगारी को लेकर। सही डेटा से लोकतंत्र में जनता ये जान सकती है कि उसकी सरकार कितना अच्छा या कितना खराब काम कर रही है। इसके लिए डेटा छिपाने की किसी भी कोशिश को आलोचना होनी चाहिए, गलत डेटा की भी। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। चीन में कोरोना से कितने लोग मरे या कितने संक्रमित हुए, इस आंकड़े पर पूरी दुनिया ने सवाल उठाए। हमने भी न्यूज चैनल्स पे देखा और आपने भी देखा। सवाल इसलिए उठे क्योंकि डेटा बताने के सामने में चीन की विश्वसनीयता पर सवालों के घेरे में हो रही थी। गलत डेटा बताने का रिकॉर्ड रहा है। इस मामले में भारत को चीन नहीं बनना है, और ये जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। इसीलिए मोदी सरकार को सभी डेटा को जनता के सामने, विपक्ष के सामने रखना चाहिए। हमारे देश के अगर 130 करोड़ की आबादी है तो उनको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश के जो हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार है, वो हमसे कुछ नहीं छुपाती है। हम ये सारा कुछ ट्रांसलेट है। तो दोस्तों इस शो के बारे में आप हमें कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। जैसे ही मैं कोई नया शो करूं या नया कोई जानकारी लेके आऊं आप तक नोटिफिकेशन आए। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा फैमिली बड़ा हो और हम अपनी आवाजों को सरकार तक पहुंचाएं और हमें सही जानकारी हम अपने व्यूवर्स तक दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।